जितना भी मोदी जी वादा किए एक भी वादा पूरा नहीं किए। आम गरीब तो जनरल ट्रेन में, जनरल बोगी में चलता है, तो उसका सीट बढ़ाइए ना आप। एसी से क्या होगा? एसी में कौन चलता है? जो पैसा वाला है वो चलता है। आम आदमी जो है परेशानी से गुजर रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, लेकिन उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। सम्राट चौधरी लालू प्रसाद जी के यहाँ से वो निकले हैं, पले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह मधुबनी में मौजूद हूं। अब से कुछ देर में यात्रा यहां आएगी। ये यात्रा सासाराम से शुरू होकर अब मधुबनी पहुंच रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे हैं। और राहुल गांधी आप लोगों के बीच आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के? मुख्य रूप से जनता के ज्वलंत सवालों के लेके आ रहे हैं। मात्र एक वोट अधिकार का बात नहीं है। अभी तक जितना भी मोदी जी वादा किए एक भी वादा पूरा नहीं किए। मोदी जी वादा किए थे हम हर गरीब को, हर व्यक्ति को काला धन अन के 15 लाख टका हम हर खाता में देंगे। नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हर नौजवान को 2 करोड़ हर साल हम नौकरी देंगे। नहीं हुआ। उन्होंने कहा महंगाई हम कम करेंगे। नहीं हुआ। पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। तो जितना भी मोदी जी वादा किए एक भी वादा पूरा नहीं किए। वादा यही पूरा किए जी देश में जो भाईचारा का संबंध था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, उसको ही बर्बाद कर दिए। आप कह रहे कोई वादा पूरा नहीं किया। धारा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया। सुनिए, धारा 370 हट गया, लेकिन धारा 370 के बाद धारा 371 भी है। जो हमारे देश के अंदर में 10 राज्य में लागू है। वो काहे नहीं खत्म हो गया? धारा 370 तो खत्म हो गया, जो ये इंडिविजुअल के जम्मू कश्मीर का था। लेकिन धारा 371 जो विभिन्न राज्य में कुछ भाग में है, उसको काहे ने खत्म किया? काहे? देश में एक क्रांति आ जाएगी उससे। उनके खिलाफ एक हिंदू मुस्लिम सब रोड पर आ जाएंगे, इसलिए उसको खत्म नहीं कर रहे हैं। तो बिहार मोदी जी आए, अभी गया जी आए, आप लोगों को बिहारियों को पैकेज दे के गए, कई ट्रेनें दे के गए। हमको पैकेज से क्या होगा? ट्रेन के जो हालत है, अभी जनरल बोगी का ट्रेनों में कमी हो रही है। आम जनता को जनरल ट्रेन में सीट की जरूरत है, उसमें कमी हो रही है। एसी से क्या होगा? एसी में कौन चलता है? जो पैसा वाला है वो चलता है। आम गरीब तो जनरल ट्रेन में, जनरल बोगी में चलता है, तो उसका सीट बढ़ाइए ना आप। उसका सीट नहीं बढ़ रहा है, उसमें उसका व्यवस्था सही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? ट्रेन लेके ट्रेन का स्ट्रक्चर प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं, तो क्या होगा? अच्छा, राहुल जी कह रहे वोट चोरी हो रही है। क्या सच में वोट चोरी? एकदम चोरी हो रही है, और चोरी होती आ रही है। चोरी हो रही है। और चुनाव आयोग एक TN सेशन चुनाव आयोग, जिससे आम जनता का विश्वास था TN सेशन, अभी चुनाव आयोग मुख्य रूप से भाजपा के गोद में है। क्या होगा? आम जनता की जो समस्या है, TN सेशन जो चुनाव आयोग के अधिकारी थे, अब के जो चुनाव अधिकारी, कितना फर्क लगता है? जमीन आसमान का फर्क है। एक लाठी पर वो पूरा देश में चुनाव करा लिया। अब जो है चुनाव आयोग पर विश्वास ही नहीं रह गया है। चुनाव आयोग पर विश्वास ही नहीं रह गया। 1 सितंबर होगा। वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री बने क्या नरेंद्र मोदी? अगर चोरी करके नहीं बने हैं तो वो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तब तो पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। पूरा लोकसभा का जो मेंबर है वो इस्तीफा दे। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, वो तमाम MP जो हो इस्तीफा दे दे। अगर गड़बड़ है वोटर लिस्ट को, कहते वोटर लिस्ट तो पहले चुनाव आयोग ने बनाया था ना, उसी पर वोट हुआ। तब तो वो जब गलती तो चुनाव आयोग इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। तो बांग्लादेशी घुस गए हैं बिहार में। देशी अगर घुस गई है तो इसकी जवाबदेही किसकी है? बॉर्डर की सुरक्षा किसकी है? गृह मंत्री की। अगर घुस गई है तो पहले तो अमित शाह इस्तीफा देना, उसका फेलियर हुआ। ठीक है। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम हुआ जमाल। जमाल जमाल भाई, राहुल गांधी आप लोगों के बीच आ रहे हैं जी। क्या मुद्दा लेकर? मुद्दा लेकर के आ रहे, वोटर अधिकार यात्रा SIR ने जो इस बार किया है और बीजेपी के इशारे पे ये सब कुछ हुआ है कि चुनाव आयोग भाई साहब, बीजेपी चुनाव आयोग दो अलग अलग संस्था। देखिए, चुनाव आयोग अलग है, लेकिन इस वक्त मौजूदा सरकार में जो भी काम करने वाले लोग हैं वो लगभग जो है अपनी पार्टी के इशारे पर चल रहे हैं। और उन्होंने एक अच्छा खासा तबका, खास करके हमारे बिहार में जो छोटे तबके के नीची जाति से लोग आते हैं, उन लोगों के वोटों का हनन करने के लिए इन्होंने ये एक सोची समझी साजिश को रचा है। ये सच में मौलिक अधिकार खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है, संविधान खतरे में है। बिल्कुल। अब देखिए, जो लोग जीवित हैं उन लोगों के नाम जो है काट दिए गए, और जो लोग का मृत्यु हो चुका है उन लोगों को जो है इसमें वोटर लिस्ट में मौजूद है। तो अब इससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं ये सरकार कितना आपको जो है समझ रही है और आपके साथ किस तरीके का रवैया अपना रही है। मोदी जी राष्ट्रवादी आदमी हैं, देश की चिंता है, बांग्लादेशियों को रोक देंगे। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जिनके बारे में बता करके वोटों का आनंद करते हैं, ये उन्हीं लोगों से हाथ मिला करके रहते भी हैं। जी, ये तो खुद जाते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने के लिए, यहाँ लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान मेरा दुश्मन है, और ये पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाते हैं। इनके लोगों को पूछिए, कोई भी सवाल पूछिए, लोग किस तरीके से बेरोजगारी है, किस तरीके से लोग परेशान है। आम आदमी जो है परेशानी से गुजर रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, लेकिन उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। और ये सिर्फ इनका जवाब सिर्फ यही होगा, आप इनसे कोई भी अच्छा सा सवाल करेंगे, इनका जवाब होगा हिंदू मुस्लिम। आप कोई भी मुद्दे पर इनसे पूछिए, इनका जवाब होगा सेना के विदेशों से लड़ रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं। अरे भाई, 365 दिन के साल में 2 बरस 1.5 बरस तो आप विदेशों में गुजारते हैं, 18 घंटा काम कैसे करते हैं? बिहार में लोगों ये हमारे देश की जो है बहुत बड़ी मोदी अच्छा, मोदी और अमित शाह और यहाँ डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार क्या काम नहीं कर पा रहे? फेल है, बिल्कुल फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है। इनके काम जो भी है वो कागजों पे है, जमीनी हकीकत नहीं। अच्छा, बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी प्रसाद। तेजस्वी अभी समझदारी नहीं है, भाजपा कहती है लड़का है। बहुत समझदार है। भाजपा को तेजस्वी प्रसाद जब मुख्यमंत्री बनेंगे ना, तो भाजपा के लोगों को अच्छी तरीके से समझा देंगे, और जो भाजपा का गुण गा रहे हैं ना, वो भी कल महागठबंधन में आएंगे। सम्राट चौधरी कहते हैं कि अभी उनको खिलौना दे देंगे। सम्राट चौधरी लालू प्रसाद जी के यहाँ से वो निकले हैं, पले हैं। सामाजिक न्याय के नेता, हमारे क्रांतिवीर नेता है लालू प्रसाद जी, और उनके वहाँ से निकले हैं और अभी उछल रहे हैं। बरसात जब आता है तो मेढक बहुत उछलता है, समझता है ये बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन जब वो उछल के रोड पे जाता है तो गाड़ी के चक्कों से चापा पड़ जाता है। तो वही है सम्राट चौधरी, अभी उछल रहे हैं, इनका नामो निशान गायब हो जाएगा। इनको कोई पसंद नहीं कर रहा। ये भाजपा कह रही है कि सब जितने लोग हैं सब बेल पर हैं, पिकनिक मनाने आए, सब जेल जाएंगे। जी नहीं, अरे भाजपा तो इस तरीके का हिसाब किताब बनाना चाहती है कि पूरे देश के जनता को ही बेल पकड़ने के प्रयास में है, और देश की जनता अब जाग चुकी है, इनको समझ चुकी है। और ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं, ये बदलाव का प्रतीक है। 25 में तेजस्वी सरकार, और इसके बाद आने वाले चुनाव में हमारे देश का PM राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी बन जाएंगे, एकदम बन जाएंगे। पूरे सम्मान के साथ लोग इनको जो है इनका सपोर्ट कर रहा है पूरे देश में। राहुल गांधी मान नहीं रहे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी मान रहे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री। जी नहीं, राहुल जी ने कह दिया है कि हम लोगों का गठबंधन हुआ है, और हमारी गठबंधन में जो जिस काबिल है उन सबको वो काम दिया जाएगा। हम राहुल गांधी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, एकदम बनेंगे, 100% बनेंगे। ये हमारे साथ लोग थे जो कह रहे थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और आने वाले वक्त में, आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या सच में SIR कोई मुद्दा है? क्या सच में वोट कटे हैं? क्या सच में जो राहुल गांधी चुनाव आयोग को घेरे में ले रहे हैं वो सच है? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।